नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मक्का, अरंडी, कपास और लहसुन की। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, कर्नाटक की मंडियों में रही सबसे अधिक आवक। उठापटक के साथ हुए चने के सौदे, नेफेड की खरीद 3 लाख टन के पार। अरंडी भाव में रही घटत बढ़त, उपज में 8,40,000 टन की बढ़त का अनुमान। मंडी खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे बाजरा, मूंग और चने की, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मक्का की बात करें तो इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली तो वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव नीचे गए। खास तौर से बात करें तो कर्नाटक की मंडियों में ही इसकी आवक देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का के भाव में मिला जुला रुख है। कई मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक के साथ सौदे हो रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने हुए हैं। गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले कर्नाटक की मंडियों में मक्का की आवक अधिक रही। एग मार्केट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों में मक्का के भाव इस तरह से रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मई को सफेद मक्का का भाव था 2,150 रुपए। 7 मई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,100 रुपए पर आ गया। जबकि दाहोद मंडी में पीली मक्का के भाव गुरुवार को 20 रुपए चढ़कर 1,360 रुपए पर आ गए। कर्नाटक के उन्नाली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। 6 और 7 मई को इसके भाव बिना किसी घटत और बढ़त के साथ 1,400 रुपए पर रहे। वहीं उड़ीसा की नवरंगपुर मंडी में बुधवार को मक्का का भाव रहा 1,580 रुपए। गुरुवार को भाव 60 रुपए मजबूत होकर 1,640 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात की जाए तो यहाँ की चौबेपुर मंडी में 7 मई को पीली मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए, जो 6 मई को 1,880 रुपए का था। इसी तरह राज्य की गाजियाबाद मंडी में गुरुवार को पीली मक्का के सौदे 20 रुपए टूटकर 1,930 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 28,08,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 27,72,000 टन का रहा था। यानी इस साल मक्का की पैदावार में 36,000 टन तक की बढ़त हो सकती है। तो भी आपने जाना मक्के के बारे में, और अब बात करते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे बाजरे के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरा का भाव रहा 1,815 रुपए। उत्तर प्रदेश के सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड बाजरा का भाव रहा 1,380 रुपए और कर्नाटक के लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। बाजरे के बाद अब बात करते हैं मूंग के भाव की। देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव का रुख क्या रहा, कहां देखी गई तेजी और कहां इसके भाव में गिरावट रही। आइए जानते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की सावरकुंडा मंडी में मूंग का भाव रहा 8,313 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में इस दौरान मूंग 11,000 रुपए पर बिकी। और अब बात कर लेते हैं चने की। चने के सौदों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा भी अलग अलग राज्यों में चने की खरीद की जा रही है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से अब तक 2,18,000 किसानों से खरीद की जा चुकी है। तो आइए देखते हैं चने के भाव पर हमारी खास रिपोर्ट। इन दिनों चने के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। एग मार्केट पर बीते 2 दिनों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में चने के भाव इस तरह से रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मई को देसी चने का भाव रहा 3,960 रुपए। 7 मई को इसके भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ और भाव रहा 3,960 रुपए ही। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बुधवार को देसी चना का भाव था 3,970 रुपए। गुरुवार को भाव 25 रुपए टूटकर 3,945 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान चने के सौदे बढ़त के साथ हुए।
7 मई को यहाँ चने का भाव रहा 3,800 रुपए, जो 6 मई को 3,701 रुपए था। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 7 मई को चने का भाव 1,050 रुपए उछलकर 4,875 रुपए पर जा पहुंचा। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 6 और 7 मई को देसी चने का भाव बिना किसी घटक बढ़त के साथ 5,050 रुपए पर बना रहा। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 4 मई तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 3,01,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 2,18,528 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 1,15,693 टन की हुई है। कर्नाटक से 75,557 टन और राजस्थान से 12,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। तो अभी आपने देखी चने के बाजार पर ये हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अरंडी और लहसुन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे हल्दी, सोयाबीन, लहसुन की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरंडी की। अरंडी की बात करें तो इसकी पैदावार में इस बार बढ़त का अनुमान है। आपको बता दें कि इस बार 8,46,000 टन अधिक पैदावार हो सकती है। वहीं इसके बाजार पर नजर डालें तो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं अरंडी के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। एग मार्केट के अनुसार अरंडी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी बीज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मई को अरंडी बीज का भाव था 3,450 रुपए। 7 मई को इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,450 रुपए पर ही बना रहा। जबकि राज्य की ही दहगांव मंडी में बुधवार को अरंडी का भाव रहा 3,550 रुपए। गुरुवार को भाव 23 रुपए टूटकर 3,527 रुपए पर आ गया। गुजरात की अन्य मंडियों में अरंडी बीज के भाव की बात की जाए तो सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को धोराजी मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 3,430 रुपए। जम्बूसर मंडी में 7 मई को अरंडी 3,600 रुपए पर बिकी। तो वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 20 रुपए चढ़कर 3,470 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के द्वारा दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में अरंडी की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार अरंडी बीज की पैदावार 2,43,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में इसकी उपज 11,97,000 टन की रही थी। तो ये थी अरंडी के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही अब नजर डाल लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में हल्दी के भाव क्या रहे।
तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,794 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,229 रुपए। वहीं राज्य की पेरंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी 5,700 रुपए पर बिकी और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,144 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं सोयाबीन की। नजर डालते हैं सोयाबीन के भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में 7 मई को सोयाबीन का भाव रहा 3,775 रुपए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 3,600 रुपए पर हुए। सोयाबीन के बाद अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की बात करें तो इसके भाव में भी लगातार हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव स्थिर बने हुए हैं। वहीं आवक पर नजर डालें तो आवक भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं लहसुन के भाव पर हमारी रिपोर्ट। बीते 2 दिनों के दौरान कई मंडियों में लहसुन के भाव में उतार चढ़ाव रहा, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। इसके हासिल भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की देवरिया मंडी में बुधवार को लहसुन का भाव था 5,900 रुपए। गुरुवार को भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,880 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 6 मई को लहसुन का भाव रहा 6,600 रुपए। 7 मई को भाव बिना किसी घटत बढ़त के 6,600 रुपए पर ही बना रहा। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 7 मई को लहसुन का भाव 600 रुपए उछलकर 6,000 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राजस्थान की ही जोधपुर जिले की मंडोर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के सौदे बिना किसी बदलाव के 8,300 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2019 से अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश में लहसुन का निर्यात बीते साल से कम हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 3,050 टन घटकर 18,600 टन रह गया। बीते साल की समान अवधि में निर्यात 21,650 टन रहा था। मंडी खबर में इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बात करेंगे कुछ और फसलों के बारे में। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं उड़द की। उड़द की आवक की बात करें तो इसकी आवक सुस्त ही नजर आ रही है और गिनी चुनी मंडियों में ही इसकी आवक देखने को मिल रही है। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक दर्ज की गई। वही बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह से रहे। 7 मई को गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव 6,000 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में उड़द 9,000 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की सिलीगुड़ी मंडी में उड़द का भाव रहा 10,000 रुपए। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में उड़द की उपज में कमी आ सकती है। साल 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 22,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में उड़द की उपज 30,60,000 टन की ही रही थी। तो ये तो बात हुई उड़द की। और अब जान लेते हैं आलू के बारे में। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में आलू के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में देसी आलू का भाव रहा 1,500 रुपए।
कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 1400 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में गुरुवार को आलू 1420 रुपए पर बिका। तो ये तो बात हुई आलू की, और आलू के बाद अब बात कर लेते हैं फलों में केले के बारे में। आइए जानते हैं केले के भाव के बारे में। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले का भाव रहा 2800 रुपए, कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 3800 रुपए और उत्तर प्रदेश की उन्नाव मंडी में केला का भाव रहा 2200 रुपए। और अब बात कर लेते हैं कपास की। कपास की बात करें तो इसकी उपज में इस बार बढ़त का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज में 68,49,000 टन की अधिक बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,48,91,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 2,80,42,000 गांठ का रहा था। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्रीमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 3,950 रुपए। यहाँ के राजकोट मंडी में भाव रहा 4,430 रुपए। राज्य की अमरेली मंडी में कपास 3,700 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक के नलगुंडा मंडी में कपास के सौदे 2,686 रुपए पर हुए। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी फसलों का सही दाम लेने में मदद मिल रही होगी। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। मंडी खबर में फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।